अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. So students, how are you? I hope you are fine. लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर हमने देखा था. इफ़ किस लिए यूज़ होता है? जब भी हमने अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन यूज़ करनी होती है. सो हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़. तो थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूँ कि इफ़ एल्स हम कैसे यूज़ करते थे. ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर हम अपने काम की तरफ आते हैं. सो हम C++ की कोडिंग करने के लिए आपको पता है डेव C++ यूज़ करते हैं. सो डेव C++ का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था? हम न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main एंड देन वही स्ट्रक्चर रिटर्न 0. सो हमने कैसे यूज़ किया था? लेट्स सी. अगर हम एक नंबर एंटर करना चाहते हैं और यूज़र से एंटर करना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर इवन है या नहीं है, इवन है या ऑड है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये मैंने आपको करवाया था सिर्फ आपको याद करवाने के लिए. सो हम क्या कर लेते हैं? इंट ए इज़ सम नंबर और इंट नंबर. सो सी आउट हमने मैसेज दे दिया यूज़र को, एंटर ए नंबर. सो यूज़र क्या करेगा? नंबर एंटर करेगा. हम क्या करते हैं? सी इन नंबर. तो यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस में आ जाएगा? NUM जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें. सो हम क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे इफ़ नंबर मॉड 2, मतलब अगर नंबर को 2 पे डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? वो नंबर क्या है हमारे पास? इवन. तो हम क्या करते हैं? सी आउट द नंबर इज़ इवन. और अगर ये नंबर इवन नहीं है तो हम क्या करते होते हैं? एल्स. एल्स में हम क्या करते हैं? सी आउट द नंबर इज़ ऑड. ठीक है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट एल्स के साथ ही लगा दिया, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको अगली लाइन में ले आएँ चाहे वही रहने दें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो हम इसको सेव करते हैं. इवन और डॉट CPP. सो हमने इसको सेव कर लिया. अब इसको रन करके देखते हैं. देखें क्या है? एंटर ए नंबर. 4 एंटर किया तो उसने क्या किया? नंबर क्या है? इवन. सो अगर हम दोबारा चाहते हैं चेक करना, ऑड एक नंबर ले लेते हैं. 5 लिया हमने तो नंबर इज़ ऑड. सो इवन और ऑड हमने चेक कर लिया. अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है इफ़ एल्स इफ़. इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है? नेस्टेड इफ़ भी जिसे कहते हैं. नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि एक इफ़ के अंदर इफ़. देखें यहाँ पे तो ये था कि अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स चल पड़ेगा. ठीक है. अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर ये आ जाएगा. ठीक है, ये इस चीज़ को शो कर देगा. दैट्स इट, सिंपल. अच्छा, अगर हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास अगर एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो और उसकी बेस पे हम चाहें एक और कंडीशन चेक करना. ठीक है. जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दी थी कि लेट्स सी मुझे प्यास लगी है और मैं सबसे पहले कूलर में जाके चेक करता हूँ कि पानी है या नहीं है. तो मेरी फ़र्स्ट कंडीशन क्या होगी? पानी चेक करना कि पानी है या नहीं है. अगर पानी है देन मैं एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि पानी ठंडा भी है या नहीं है. ठीक है. तो इसका एल्गोरिदम हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं. ठीक है. एल्गोरिदम क्या होगा? चेक गो फॉर कूलर, check whether it has water or not.
अच्छा, अगर तो पानी है तब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है। इफ़ यस मतलब अगर पानी है, चेक वेदर द वाटर इज कोल्ड और नॉट। ठीक है, अब इफ़ नॉट, अच्छा अगर चेक करते हैं कि पानी ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, गो टू एन अदर कूलर। ठीक है, सो एक कंडीशन हमारी क्या लगी, ये वाली। और अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब पानी है, तब ही हम चेक करेंगे कि आया वो ठंडा है या नहीं है। अगर उसमें पानी ही नहीं है मतलब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो उसके बाद जो उसके अंदर कंडीशन है वो हम चेक ही नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे चले जाते हैं बाहर, ठीक है, किसी दूसरे कूलर के पास चले जाते हैं। सो इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं, समझते हैं कि कैसे ये जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है ये कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स गो, हम एक और प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एंटर ए नंबर फ्रॉम यूज़र, चेक वेदर the number is greater than 5। इफ़ yes अगर तो वो 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या चेक करना है, इफ़ yes then check whether it is even or odd। if not simply show it is लेस देन 5। सो करना क्या है, हमने करना ये है कि एक नंबर एंटर करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो 5 से ग्रेटर है या नहीं। अगर तो 5 से ग्रेटर है, फिर हमने एक और काम करना है। और काम क्या करना है, चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो देखें, दो कंडीशंस हैं लेकिन दोनों कंडीशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो डिपेंडेंट है पहली कंडीशन पे, मतलब अगर वो ग्रेटर होगा तब ही हम चेक करेंगे कि वो इवन है ऑड है। अगर ग्रेटर ही नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, इवन ऑड सिंपली शो कर देंगे कि ये लेस देन 5 है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने 7 एंटर किया, अब पहले चेक करेंगे कि 7 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो फिर अगली कंडीशन चेक करेंगे कि ये इवन या ऑड है, तो हमने क्या आंसर किया कि ये ऑड है। लेट्स सी, अगर मैं 3 एंटर करता हूँ तो हमने पहली कंडीशन चेक की, क्या 3 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर नहीं है 3, तो हम दूसरी कंडीशन इवन या ऑड की चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही शुरू में कहा था कि नंबर अगर 5 से ग्रेटर देन हो तब ही आपने उसको इवन और ऑड चेक करना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या शो करा देंगे कि 3 इज लेस देन 5। ठीक है, सो इसको हम यहाँ प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, ये देखें, सारा वही काम। हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया, नंबर एंटर करवा लिया। अब सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 5, अगर तो वो 5 से ग्रेटर देन है। अगर तो वो 5 से ग्रेटर देन है तो फिर हमने उसको चेक करना है। तो क्या हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ नंबर मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। तो देखें, अगर हम इफ़ लगाते हैं अलग अलग, ये इफ़ अलग है, ये इफ़ अलग है, तो क्या होगा, अगर नंबर 5 से लेस भी होगा तब भी ये कंडीशन चलेगी। हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन तब चले जब जो ये नंबर है वो 5 से लेस हो। तो तब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यहाँ पे एंटर करेंगे।
ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सी आउट द नंबर इज इवन else see out the number is odd। अब देखें, अब आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि जो ये वाला else है, हमने कहा था कि else किस चीज़ का होता है, if का। अब ये वाला जो else है ये इस if का है या इस if का है। तो देखें जो else जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे जो इफ़ है वो उसी का होगा। मतलब देखें इस लेवल पे ये एल्स इस लेवल पे है, इस लेवल पे इफ़ ये है, ठीक है। ये दोनों इफ़ एल्स किस बॉडी में हैं, इस इफ़ की बॉडी में। देखें इस इफ़ की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये सारी चीज़ तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। देखिए हमने क्या कहा था कि किसी भी इफ़ की बॉडी के अंदर तब कंट्रोल आता है जब वो इफ़ क्या हो, ट्रू हो जाए, ठीक है, जब फुलफ़िल हो जाए। तो जब नंबर 5 से ग्रेटर होगा तब ही वो अंदर आएगा और तब ही वो चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है। अगर लेट्स सी वो नंबर क्या हो गया 5 से लेस, तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं बल्कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। वो इस सारी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। जो फॉल्स होगी तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पे हमने क्या शो करवा देना है एल्स में, सी आउट द नंबर इज लेस देन 5, ठीक है। तो चलें हम इसको चेक कर लेते हैं। एंटर ए नंबर। अब देखें 6 दिया हमने, उसने क्या चेक देखें दिया, नंबर इज इवन। क्यों? जब हमने 6 एंटर किया तो वो यहाँ पे आया, ठीक है। उसने क्या चेक किया, 6 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फुलफिल, अंदर आ गया। अब इस कंडीशन के अंदर कब आया, जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, अंदर आ गया। अंदर उसने क्या चेक किया कि नंबर क्या 2 को जब हमने उससे डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया 0 है तो ठीक है। अब उसने इस इफ़ को चला दिया और क्या शो करवा दिया, नंबर इज़ इवन। अब जब ये इफ़ चल गया, हमने कहा था यहाँ इफ़ चलता है यहाँ एल्स चलता है। अब जब हमारा ये इफ़ चल गया तो क्या इसका ये एल्स चलेगा, एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों कि नंबर इवन था और ये इफ़ चल गया था। अच्छा, अब जब ये बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो गई, इस इफ़ को उसने चला दिया, इस एल्स को छोड़ दिया क्योंकि ये इफ़ चल गया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे जब आ गया तो आगे क्या था, एल्स। और ये एल्स किस इफ़ का था, इस इफ़ का। अब ये इफ़ चल गया था तो हमने क्या कहा है कि जो इफ़ चल जाए उसका एल्स नहीं चलता। अगर इफ़ कंडीशन फुलफिल ना हो तब एल्स चलता है। तो देखें उसने सिर्फ क्या शो कराया, ये वाला शो कराया, इस एल्स को शो नहीं कराया उसने। क्यों? क्योंकि इस एल्स का जो इफ़ था वो फुलफिल हो गया था। अगर इस एल्स का इफ़ फुलफिल ना होता तो वो इस एल्स को चलाता। अब चलें हम इसको देख भी लेते हैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें मैं एंटर करता हूँ 3। अब 3 पहले जाएगा यहाँ पे, क्या करेगा, चेक करेगा क्या 3 5 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो फुलफिल ही नहीं होगी, वो इसके अंदर आएगी ही नहीं। तो अब इफ़ नहीं चला तो क्या चलेगा, इस इफ़ का एल्स, अंदर वाला एल्स नहीं बल्कि इस इफ़ का जो एल्स है, इस इफ़ का एल्स जो है जो इसके लेवल पे है, ठीक है, जो इसकी बॉडी के अंदर है वो नहीं, जो इस इफ़ के बाद है फौरन ये वाला, तो ये चलेगा, ठीक है। और क्या शो करा देगा, नंबर इज़ लेस देन 5, ठीक है। हमें वो यहाँ पे इवन ऑड चेक करने ही नहीं देगा। देखें उसने क्या शो करा दिया, नंबर इज़ लेस देन 5। क्यों? क्योंकि ये इफ़ फॉल्स हो गई थी। अब थर्ड केस चेक कर लेते हैं कि नंबर 5 से ग्रेटर भी हो और नंबर ऑड भी हो तो क्या होगा। देखें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखें हमने क्या ऐड कर दिया, 7। अब यहाँ पे आया, उसने चेक किया नंबर क्या 5 से ग्रेटर था, बिल्कुल 7 नंबर 5 से ग्रेटर है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो वो इस इफ़ के अंदर आ जाएगा। अब इस इफ़ को दोबारा उसने चेक किया, इस इफ़ को उसने चेक किया, 7 को 2 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं, रिमाइंडर तो 1 आता है क्योंकि 7 इवन नहीं है।
तो ये इफ़ भी फुलफिल नहीं हुई। जब ये इफ़ फुलफिल नहीं हुई तो इसका क्या चल जाएगा, एल्स, और वो क्या शो करवा देगा, नंबर इज़ ऑड। तो देखें उसने क्या शो करवा दिया, नंबर इज़ ऑड। अब देखें, अब ये इफ़ फुलफिल हो गई थी तो इसका एल्स नहीं चलेगा, ये इफ़ फुलफिल नहीं हुई थी तो इसका एल्स चल गया। ठीक है, सो ये हमारे पास था नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड फर्दर और भी प्रोग्राम्स अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। सो इसी तरह का मैं एक दो और प्रोग्राम्स देता हूँ। आपने क्या करना है, मंडे तक वो प्रोग्राम आपने सबमिट करने हैं बना के अपनी ईमानदारी से। मैं आपको ईमानदारी के मार्क्स दूंगा, अगर नहीं बनते कोई मसला नहीं है, अपनी एफ़र्ट करें और उसको वहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, सो आपकी एफ़र्ट के मैं मार्क्स दूंगा। आपने करना क्या है, आपने पेपर पे प्रोग्राम बनाने हैं और उसकी पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए